में शुरू हुआ था जो हमने जीता था। अरे बात यार वहीं खत्म हो मतलब जाती बात है। आप एक जीत की करेंगे, जीता बार तो बार है, करेंगे। जीता तो एक, हाथ ठीक खाली है, तो नहीं है। जीता शेन वॉर्न की चलिए कप्तानी में। मैं चाहता हूँ आरसीबी के सारे फैंस उतर जाइए कमेंट बॉक्स में। मुंबई आरसीबी इंडियंस के सारे फैंस जो है वो आप उतर जाइए, मुंबई इंडियंस के सपोर्ट उतर जाइए। नहीं, आपको भी सपोर्ट की जरूरत है। राजस्थान रॉयल्स की बात करूं तो जॉश बटलर जो कि बहुत महंगे बिके थे 2022 की बात करूं, लेकिन उस तरीके से प्रदर्शन दिखा नहीं इनका। बिल्कुल, चलते हुए सिर्फ जॉस बटलर ही है। हाँ, तो चलते हैं यशस्वी और जॉस बटलर। सैमसन को भूल गए। संजू सैमसन कहाँ चले? शुरुआती 4 मैच में चलेगा, आखिरी 4 मैच में चलेगा, चलेगा तो ना। चिराग जब सनराइजर्स की बात आई बहुत तेज इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज बताई, लेकिन जब इनकी रिलीज टीम की लिस्ट आई इन्होंने वो जोश दिखाया नहीं। वो बात नहीं है। तो देखिए एमआई के फैंस आ गए अंकिता के कहने पे, सुनील जी आ गए हैं, विक्रांत जी आ गए हैं, आदित्य यादव जी है यहाँ पर, सोमनाथ है, वो कह रहे हैं कि केवल आरसीबी। रोहित और हार्दिक की बात करिए, यहाँ पर मुंबई इंडियंस, बहुत सारे मुंबई के फैंस। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा की कप्तानी की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड कप की बात करूं, तो शायद लोगों को और प्यार हो गया होगा, आरसीबी के फैंस को भी प्यार हो गया होगा मुंबई इंडियंस की टीम। नहीं, जब आईपीएल आता तब हम आईपीएल में तो हम भाई आरसीबी का साथ ही देते हैं, तब नहीं हम इतना ज्यादा सोचते। क्यों अखिल जी? नहीं, मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्यार की बात कर रही हूँ कि हाँ लोगों ने सराहा भी है, प्यार भी दिया है। देखिए 2000 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और कमेंट्स भी करते रहिएगा। अगर आप मुंबई के सपोर्टर है, आरसीबी के सपोर्टर है, 10 टीमों के सपोर्टर है, क्योंकि अभी चार टीमों की लिस्ट नहीं आई है, उसमें से गुजरात टाइटंस हो गई, मुंबई इंडियंस हो गई, आरसीबी हो गई और एक और टीम है। बिल्कुल, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, आरसीबी और मुंबई है वो हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच सभी पेपर्स पर साइन हो चुका है ऑफिशियल, बस कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनटों में होने वाला है। तो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में वापसी कर रहे हैं, अपने घर वापस लौट रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों को इंतजार था, बस अब चंद सेकंड्स की बात है कि आपको ये खबर मिल जाएगी। हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे हैं मुंबई इंडियंस में। जैसे गुजरात टाइटंस का वो स्क्वाड आएगा, रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आएगी, उसमें आपको रिलीज खिलाड़ियों में नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, या ट्रेडेड में नजर आएंगे, ट्रेड लिखा आएगा, कुछ भी लिखा आ सकता है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि मुंबई इंडियंस वापस जा रहे हैं हार्दिक पांड्या। मेरा नाम भी ले लीजिए, ठाकुर जी का कमेंट ऊपर चला गया, ठाकुर जी थे। अच्छा, पंजाब के जो ओनर है सतीश मेनन, उन्होंने बताया कि उन्होंने भानुका राजपक्षे को क्यों रिलीज किया है। उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। 2023 के आईपीएल में उन्होंने अच्छा खेला था, अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन बाद में अनफिट हुए, जिसके चलते उनको टीम से प्लेइंग 11 से बाहर किया गया और अनफिट होने के चलते हमने उनको रिलीज कर दिया है। बिल्कुल, तो ये बड़ा अपडेट जो आया है पंजाब किंग्स के जो ऑनर है उनका, जो सतीश मेनन, उनका अपडेट ये है, फिट नहीं है पूरे तरीके से। और उन्होंने क्या है कि एक सीजन के लिए भी शायद हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें थोड़ा ऑक्शन में पर्स चाहिए होगा, जिस वजह से उन्होंने भानुका राजपक्षे को रिलीज कर दिया। 2000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है किस टीम में जा सकता है? अभी भी 4 टीमों के स्क्वाड आना बाकी है। राजकुमार यादव जी कह रहे हैं मेरा नाम ले लो, आपका नाम ले दिया सर। केकेआर को चाहिए जॉश इंग्लिश। किरण जी कह रहे हैं, समेरान जी कह रहे हैं कोरबोलो और वजीद बोरे केकेआर के ये फैन है। सुधांशु रघुवंशी जी सीएसके के फैन है। सचिन जी मुंबई इंडियंस के फैन है और विक्की मुंबई इंडियंस के फैन है। एक यूजर है, पूछ रहे जीटी का कैप्टन कौन होगा जीटी का कैप्टन? केन विलियमसन है उनके पास है शुभमन गिल, राशिद खान, कौन होगा? नहीं, अच्छा मौका है शुभमन गिल को एज ए कैप्टन तैयार करने का। अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते हैं, जो कि अभी भी ऑफिशियल नहीं हुआ है, अगर हार्दिक जाते हैं तो मैं शुभमन गिल को एज ए कैप्टन देखना चाहूंगा, क्योंकि फॉर श्योर अगले 4-5 सालों में उनको इंडिया के कैप्टन के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो इससे बढ़िया मौका उनको कप्तानी में ग्रूम करने का नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर शुभमन गिल पे ही सबसे ज्यादा जो वोट्स है वो आ रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हार्दिक पांड्या अगर गुजरात टाइटंस से जाते हैं, जो लगभग माना जा रहा है कि चले जाएंगे, आपके हिसाब से कौन होगा गुजरात टाइटंस का कैप्टन? जरूर बताइए। कमेंट्स देखिए आ रहे हैं, एमआई के फैंस आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या इन एमआई के फैंस आ रहे हैं। अच्छा, उनका दोबारा कमेंट आ गया, ठाकुर अमित प्रताप सिंह भदौरिया जी, आपका नाम अब मैंने पूरा ले दिया है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। इस साल कप नमदे आरसीबी, ओम सोमनाथ जी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया ओम सोमनाथ जी, आरसीबी को इसी तरीके से इस साल कप राजस्थान। ये क्या बात हुई? ये क्या होता है? आपका कुछ हल्ला बोल, आपका हल्ला बोल कीजिए आप। इस साल कप मुंबई इंडियंस, क्योंकि हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है, ऐसे थोड़ा होता है। सब लोग आरसीबी का चुरा रहे हो। आरसीबी का क्या चुराया? टैगलाइन? कोई टैगलाइन नहीं है। मुंबई इंडियंस, आमची मुंबई। इस साल हल्ला बोल।
ये मतलब कुछ भी है। देखिए आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जरूर लगातार बताते रहिए। लगातार हम लोग आपको गुजरात वो मजा बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए मस्ती मजाक यूं ही चलता रहेगा। सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वाड आ चुका है, राजस्थान का स्क्वाड आ चुका है, पंजाब, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता का भी जो स्क्वाड है, रिटेन रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट है वो आ चुकी है। मुंबई का कैप्टन कौन होगा, आरसीबी 2024 में कप उठाएगी, प्रेम भाभी जी का ये कहना है। आरसीबी की अपडेट दीजिए। अभी देंगे सर, जैसे ही अपडेट आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और जीटी का कैप्टन यहाँ पर सूरज जी कह रहे हैं कि पंत खेलेंगे या नहीं। देखिए खेलेंगे, तो उनका नाम है, खेलेंगे भी वो आपको नजर आएंगे और हम चाहेंगे कि अच्छा कमबैक हो और टीम इंडिया को उनकी बहुत जरूरत है। लखनऊ की लिस्ट आने वाली है, उन्होंने अपने ऑलराउंडर डेनियल सेम्स को रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया, सॉरी। बिल्कुल। देखिए रोमारियो शेफर्ड को ट्रेड आउट कर दिया था मुंबई इंडियंस के साथ 50 लाख में, और अब डेनियल सैम्स को भी उन्होंने टीम से बाहर कर दिया है। बिल्कुल। और केएल राहुल पर ये खबर पहले ही आ गई थी कि केएल राहुल को उन्होंने रिटेन कर लिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स का जो स्क्वाड है वो बस कुछ ही सेकंड्स में आने वाला है। लखनऊ के फैंस दिल थाम कर बैठ जाइए, आपका इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। बिल्कुल, राहुल को रिटेन किया, पडिक्कल को ट्रेड कर लिया है आरआर के साथ, तो 2 प्लेयर्स तो आ ही चुके हैं इनके पास। और उसके अलावा कुणाल पांड्या भी शायद इस टीम में बने रहेंगे, कुणाल पांड्या को भी ये नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे शायद क्विंटन डिकॉक को भी, दीपक हुड्डा भी शायद बने रहेंगे। बिल्कुल। तो बहुत सारे नाम है जो लगभग फाइनल ही है। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है लखनऊ सुपर जायंट्स की लिस्ट में। तो जरूर बताइए लखनऊ सुपर जायंट्स की लिस्ट में आप किस खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो 6 टीमों की रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई है वो हम लगातार आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, और आपके कमेंट्स भी हम लोग लगातार ले रहे हैं। गुजरात टाइटंस भावेश जी लिख रहे हैं, सचिन जी कह रहे हैं आमची मुंबई, दिलखुश प्रजापति जी भी कमेंट कर रहे हैं एमआई का शोर आने वाला है, बाकी सब खामोश हो जाएंगे। विराट कोहली, विराट कोहली एक यूजर है, उन्होंने भी कमेंट किया विराट कोहली आरसीबी का स्क्वाड दिखाओ सर। सर जैसे ही स्क्वाड आ जाएगा सबसे पहले आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर 6 टीमों की लिस्ट जो है वो आ चुकी है। इसके अलावा 4 टीमें बची हुई हैं यहाँ पर, मुंबई इंडियंस, यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस। यहाँ पर कई सारे सपोर्टर हैं। विपुल जी है वो कह रहे हैं कि सीएसके ही जीतेगा, कोई सी भी टीम हो जाए। अच्छा सीएसके ही जीतेगी। चलिए यहाँ पर वंश भी हमारे साथ है। वंश, सीएसके ही जीतेगी क्या? जीतेगी, जरूर जीतेगी। धोनी खेलेंगे, उनका नाम रिटेन्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में आ चुका है। भाई खेलेंगे क्योंकि लास्ट सीजन भी उन्होंने बोला था कि ऐसा है ही नहीं, लोग बोल रहे हैं आखिरी सीजन है कि, लेकिन मेरा आखिरी सीजन नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला था कि आखिरी मैच में जब भी खेलूंगा वो चिपॉक में ही खेलूंगा, मैं चेन्नई की ऑडियंस के सामने ही खेलूंगा। मैं अहमदाबाद में नहीं खेलूंगा, तो अहमदाबाद वाला लास्ट मैच नहीं था, नहीं था, इसलिए चिराग के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। मोहम्मद इमरान कह रहे हैं कि आरसीबी विन दिस ईयर। बिल्कुल, ये तो है ही। देखिए ये वंश कुछ भी कहे, आप लोग कुछ भी कहे, मुंबई वाले कुछ भी कहे, इस साल कब तो नम इस बार तो 24,000 से ज्यादा दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 25,000 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभी तक अगर आपने, माफ कीजिएगा, 2500 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। 4 टीमें अभी बाकी हैं। चिराग, लखनऊ का आ गया, जयदेव नाटकट रिलीज कर दिए गए हैं। डेनियल सैम्स, मनन वोरा, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, अर्पित गुलेरिया, सूर्यवंश सिगड़े और करुण नायर को भी रिलीज कर दिया है। तो सबसे बड़ा नाम जो है डेनियल सैम्स का, मनन वोरा का और जयदेव नाटकट का नाम जो है वो रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में नजर आ रहा है। मनन वोरा, डेनियल सैम्स, जयदेव नाटकट। अखिल, पहली प्रतिक्रिया ये है कि जयदेव उनाटकट को आरआर मत खरीदना, जब भी ऑक्शन में आते हैं आप हर बार खरीद लेते हो, भुगतना हम जैसे फैंस को पड़ता है। खैर, रिलीज किया है उनाटकट को, डेनियल सैम्स को, मनन वोरा को, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, अर्पित गुलेरिया, रोमारियो शेफर्ड, ये सारे प्लेयर्स एलएसजी ने इनसे मतलब रिलीज कर दिया है। बिल्कुल रिलीज कर दिया है। और कार्तिक त्यागी जो कह रहे हैं कि अनकैप्ड प्लेयर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कार्तिक त्यागी को मिल सकता है इस बार। कार्तिक त्यागी जो है वो इस बार अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में सबसे ज्यादा बड़े जो नाम है वो हो सकते हैं, आपको दिखाई दे सकते हैं। और जो राजस्थान रॉयल्स ने कुछ देर पहले ट्वीट भी किया, उसमें यूजी चहल अपने, वो देखिए वही जो पेट पोज है ना यूजी चहल का, उसमें नजर आ रहे हैं। बाकी सब खिलाड़ी खड़े हैं, यूजी चहल अपना लेट के रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची में आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारी ये पहचान यही है कि वो चिल रहते हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स इसीलिए तो मतलब 2008 के बाद से वो चिली नजर आ रहे हैं।
चिल ही रह गए हैं वो बस उसके बाद। तो चलिए फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वाह वाह, दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छी लाइन है ये। और अखिल, और कुछ कहेंगे आप? हम करके दिखाएंगे मैदान में। अरे पिछले 2 वर्ष से हम कब के बहुत रियान पर आ गए आपके टीम में, जॉश बटलर है आपकी टीम में, जॉस बटलर है, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल। इनफैक्ट आपने एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनाया है और हैट्स ऑफ टू राजस्थान रॉयल्स कि उस खिलाड़ी को लगातार उन्होंने चांस दिया और एक ऐसा खिलाड़ी तैयार हो रहा है जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हुआ हमें नजर आ रहा है। अच्छा, जो रिटेन प्लेयर है एलएसजी के, वो एक बार बताना चाहूंगा। केएल राहुल कप्तान, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, कायल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, देवदत्त पडिक्कल जो आरआर से ट्रेड किया है, रवि बिश्नोई, नवीन उलक, विराट कोहली के फेवरेट, कुणाल पांड्या, युद्धवीर सिंह चरक, प्रेरक मांकड़, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, मार्क वुड, मयंक यादव और मोहसिन खान, ये प्लेयर एलएसजी ने रिटेन किए हैं। बिल्कुल, ये सारे प्लेयर्स को यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो है वो रिटेन किया है। और रिलीज्ड प्लेयर में हम जयदेव उनादकर जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स से रिलीज हो गए हैं और इसके पहले वो आरआर से भी खेलते हुए नजर आए थे। डेनियल सैम्स जो है उनको भी रिलीज किया गया है। मनन वोहरा, इनको रिलीज करना बनता भी था क्योंकि पिछले 4-5 साल से ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। उत्तराखंड के लिए खेलते थे, पंजाब के लिए खेल चुके हैं रणजी क्रिकेट, बहुत शानदार बल्लेबाज है, लेकिन आईपीएल भी खेल चुके हैं। लेकिन चिराग, जब से पंजाब से ये अलग हुए हैं, आरआर में गए, शायद आरसीबी में भी एक सीजन थे, आरआर में 2-3 सीजन रहे, दिल्ली कैपिटल्स में गए, लखनऊ सुपर जायंट्स में पिछले 2 साल से थे, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा लखनऊ सुपर जायंट्स करंट स्क्वाड, रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट इस वक्त आपके सामने है। जयदेव उनादकर रिलीज कर दिए गए हैं, डेनियल सैम्स, मनन वोहरा, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, अर्पित गुलेरिया, सूर्यवंश शिगड़े और करुण नायर आपको यहाँ पर सूर्यवंश शिगड़े, करुण नायर आपको रिलीज खिलाड़ियों की सूची में नजर आ रहे हैं। रिटेन्ड खिलाड़ी केएल राहुल कैप्टन, क्विंटन डिकॉक। ये जो रूमर्स थे ना, रूमर्स ये बहुत ज्यादा था कि केएल राहुल आरसीबी में जा सकते हैं, वापसी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। केएल राहुल रिटेन्ड है, लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान मतलब ये कह भी नहीं रहे कि हम जीतेंगे, उम्मीद करेंगे, करेक्ट, क्लोज जाएंगे, क्लोज जाएंगे। तो आप शुरुआत में ये नहीं कह सकते कि इस बार हम तो जीतेंगे भाई, जीतेंगे, ये ऐसे नहीं होता। आपको कोशिश करनी। रोहित शर्मा का भी पहला जो एम था ना, वर्ल्ड कप जीतना नहीं था, सेमीफाइनल में जाना था। उन्होंने उसके बाद कहा था हमारा एक एम पूरा हुआ। ऑस्ट्रेलिया का एम था वर्ल्ड कप जीतना, वो जीत के चले गए। जिसका एम था वो जीत कर चले गए। निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक, आयुष बडोनी, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, देवदत्त पडिक्कल को इन्होंने राजस्थान रॉयल्स से लिया है। रवि बिश्नोई, नवीन उलक, कृणाल पांड्या, युद्धवीर सिंह, प्रेरक मानकंड, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, मार्क वुड, मयंक यादव, मोहसिन खान, ये आपको रिटेन खिलाड़ी दिख रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के। फिलहाल 7 टीमें आ गई हैं अंकिता, अब 3 टीमों का इंतजार है, मुंबई, गुजरात, आरसीबी, ये 3 टीमें। मुझे लगता है कि अब जो अगली टीम का नाम आएगा आरसीबी आएगा, उसके बाद मुंबई इंडियंस का नाम आएगा, उसके बाद फिर गुजरात का आएगा, फिर मुंबई का। अच्छा, मुझे एंड में मुंबई लग रहा है। लेकिन जरा कभी एक बात फिर से उठती है कि देवदत्त पडिक्कल को लखनऊ कहाँ खिलाएगा। मैं चाहता हूँ एक बार आप लखनऊ का ग्राफिक्स जो है वो चलाएं, क्योंकि इनके पास बडोनी भी है, मार्कस स्टोइनिस भी है, हुड्डा भी है, केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे। अब फिर से देवदत्त पडिक्कल को लेके एक सस्पेंस रहेगा, प्लेइंग 11 में कैसे इनकी जगह बन पाएगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करेंगे, उसके बाद आयुष बडोनी, दीपक हुड्डा आपके पास है, मार्कस स्टोइनिस, काइल मेयर्स इनफैक्ट आप अगर खिलाते हैं उनको भी आप ऊपर खिलाना चाहेंगे, निकोलस पूरन आपके पास है। ये टीम जो है ना, वो फॉरेन जो प्लेयर्स है 4, वो यहीं पर ही नजर आ जाते हैं आपको। हालांकि मार्क वुड और नवीन उलक खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर मार्कस स्टोइनिस या काइल मेयर्स को आप बाहर करेंगे। मेरे हिसाब से निकोलस पूरन और क्विंटन डिकॉक को आप थ्रू आउट द सीजन आप खिलाते रहेंगे और ये चीज आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स का ये स्क्वाड आपके सामने है। देवदत्त पडिक्कल क्या इस टीम में लगातार खेलते हुए नजर आएंगे, आपको क्या लगता है, जरूर बताइए। बोट विकास कह रहे हैं आरसीबी एमआई जीतेगा 250%, चाहे कुछ भी हो जाए। गणेश सैनी जी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जीतती भी है मुंबई इंडियंस, 5 बार की ट्रॉफी ऐसी नहीं आई है। बिल्कुल। अखिल जी, मैं चाहता हूँ डिटेल जुटाइए, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं सभी टीमों का पर्स क्या है। पर्स एक बार आप जैसे ही अखिल जी अपना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, हम आपको सभी टीमों का पर्स जरूर बताएंगे अभी इसी लाइव स्ट्रीम में कि कितना पर्स बचा हुआ है सभी टीमों के पास। फिलहाल इंतजार मुंबई, गुजरात और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या गुजरात के थे, नहीं थे, पता नहीं है, नहीं है।
और विराट कोहली, ये तीन बड़े नाम जो है अभी भी फंसे हुए हैं। देखना होगा इनकी कप्तानी में या उप कप्तानी में कौन से खिलाड़ी रिलीज है, रिटेन्ड है। मुंबई, गुजरात और आरसीबी का इंतजार है, अभी भी इंतजार है। रोहित के साथ धोखा हुआ है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। टीके स्टेस सीटस जी कह रहे हैं, सिद्धार्थ यादव जी कह रहे हैं आरसीबी, टेक्नो आर्यन जी कह रहे हैं जीटी, एमआई के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। विशेष जी कह रहे हैं आरसीबी, हिटमैन फैन है वो कह रहे हैं एमआई, और मयंक अग्रवाल कह रहे हैं आरसीबी, दफ्तर और आरसीबी, ब्रेकिंग न्यूज एमआई रिलीज रोहित शर्मा। ये बार बार लिख रहे हैं, गलत है सर, ऐसी खबरें आप मत लिखिए, क्योंकि अभी जैसे ही ऑफिशियल होगा। मुंबई इंडियंस का आ गया है, करंट स्क्वाड है, करंट स्क्वाड आ गया। अच्छा, करंट स्क्वाड है, आने वाला है, यानी कि मुंबई आने वाला है, यानी कि मुंबई इंडियंस का आने वाला है। जसप्रीत बुमराह फिलहाल आपको यहाँ पर नजर आएंगे, फिलहाल आपको नजर आएंगे यहाँ पर जेसन बेरेंड्रॉफ, काइल जाय रिचर्डसन आएंगे, रायली मेरिडिथ आपको नजर आएंगे, जो आर्चर, एक वक्त के लिए लगा कि शायद इतने सारे रिलीज प्लेयर हैं। मुझे भी लगा, मुझे लगा एक हार्दिक पांड्या को लेने के लिए इतने थोड़ी बाहर निकाल देंगे, लेकिन ये फिलहाल करंट स्क्वाड था। और जैसे ही आपको मुंबई इंडियंस के रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आ जाएगी, आपको हम बता देंगे। पर्स फिलहाल हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं किस टीम के पास कितना पर्स जो है फिलहाल बचा हुआ है। एक एक करके एक बार फिर से स्क्वाड्स आपको दिखा देते हैं। राजस्थान रॉयल्स जो रिलीज किए हैं, जेसन होल्डर, ऑबिड मैकॉय, जो रूट, कुलदीप यादव, मुरुगन अश्विन, बड़े नाम ये हैं जो रिलीज किए हैं। पंजाब किंग्स, भानुका राजपक्षे, राजंगत बावा, शाहरुख खान रिलीज कर दिया है पंजाब किंग्स ने इन्हें। बात अगर दिल्ली कैपिटल्स की करें तो रायली रूसो, चेतन साकरिया, रोमन पावल, मनीष पांडे, फिल सॉल्ट, मुस्तफिजुर रहमान, बड़े नाम है जो इन्होंने रिलीज कर दिया। इसमें सरफराज खान का भी नाम आपको दिखाई देगा। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, बेन स्टोक्स ने नाम वापस ले लिया, अंबती रायडू ने रिटायरमेंट ले लिया, ड्वेन प्रिटोरियस को इन्होंने रिलीज कर दिया काइल जेमिसन, और सिसंदा मंगला, आकाश सिंह को भी चेन्नई ने रिलीज कर दिया है। कोलकाता ने बहुत सारे खिलाड़ी रिलीज किए, इसमें शाकिब अल हसन, लिटन दास, डेविड वीजे, नारायण जगदीशन आपको नजर आएंगे, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, उमेश यादव, टिम साउदी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जिनको रिलीज कर दिया है केकेआर की टीम ने। सनराइजर्स हैदराबाद, हैरी ब्रूक, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अलीकील हुसैन को बाहर का रास्ता, और आदिल रशीद को भी कहा है टाटा बाय बाय, आपकी सेवाएं हमें बहुत अच्छी लगी हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में बने रहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है फिलहाल, ये बड़ी खबर है। अभी देखिए, अभी हालांकि ऑफिशियल जैसे, क्योंकि हम जो खबरें वो यही है कि हार्दिक पांड्या मतलब जीटी के कैप्टन बने रहेंगे। इसके अलावा रोहित शर्मा पर भी कई सारे सवाल आ रहे थे कि भाई रोहित शर्मा जो है वो गुजरात टाइटंस के टीम में जा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो भी चीजें आई हैं वो यही है कि भाई अभी हार्दिक पांड्या ही रहेंगे गुजरात टाइटंस के कप्तान। लेकिन कुछ ही देर बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा। बिल्कुल, मुझे तरीके से गुजरात टाइटंस की खबर आ रही है कि बने रहेंगे वहां पर हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के खेमे में, फिर कप्तानी भी करते रहेंगे। ऑफिशियल कुछ ही देर में आ जाएगा। जिस तरीके से चलिए आ गया है गुजरात टाइटंस का जो स्क्वाड है वो आ गया है, और रिटेन्ड खिलाड़ियों में आपको हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या को रिलीज नहीं किया गुजरात टाइटंस ने, बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर आ रही है। गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या रहेंगे गुजरात टाइटंस में ही रहेंगे। रिलीज इनको किया है वो यस भरत, शिवम मावी, ओर्विल पटेल, ओडियन स्मिथ, अलजारी जोसेफ और दासुन टाइटंस में बने रहेंगे हार्दिक पांड्या। बड़ी खबर है, बिल्कुल बड़ी खबर है ये। गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या बने रहेंगे, और जैसे ही आपको अपडेट दिया है हमने, वैसे ही देखिए बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में बने रहेंगे, और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है,
जिस तरीके से हम बात कर रहे थे लगातार गुजरात टाइटंस का क्या होगा, उसी तरीके से सभी लोग इंतजार कर रहे थे। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में बने रहेंगे। ये वाकई में बड़ी खबर है, पिछले एक हफ्ते से चल रहा था 15 करोड़ में जाएंगे, मुंबई इंडियंस लेगा, शायद रोहित शर्मा को छोड़ दे, जोफ्रा आर्चर को छोड़ दे, ईशान किशन को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर को रिलीज कर दिया है। देखिए मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर को रिलीज कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस की ओर से ही खेलते नजर आएंगे। उन्हें कैप्टन जो हमने खिताब जीता था, उन्होंने 2022 में 2023 में फाइनल में पहुंचे थे, और फिर से जो खबरें थी, कई दिनों से खबरें आ रही थी कि हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम में जा सकते हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो यही है कि भाई हार्दिक पांड्या बताते हैं जिनको रिटेन किया है गुजरात ने, डेविड मिलर है, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, केन यहाँ पर सबसे बड़ा नाम है रिलीज प्लेयर की बात करूं तो यश दयाल, जिन्होंने रिंकू सिंह ने जिन्हें 5 छक्के लगाए थे, उन्हें रिलीज कर दिया गया है। और देखते हैं कि इस बार आईपीएल ऑक्शन में वो कौन सी टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यही है कि हार्दिक पांड्या, जिन पर सबसे बड़ा संशय बना हुआ था कि हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई टीम का हिस्सा हो सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर सभी खबरों को जो हमने लगातार हम बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हो सकते हैं, वो सारी खबरें जो है वो धरी की धरी रह गई। अब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस की टीम में ही रहेंगे, और एज अ कैप्टन वो फिर से ये आईपीएल खिताब जीतने के लिए जी जान लगा देंगे। इतना माहौल क्यों बनाया गया आखिर? ये क्या था? मतलब मुझे वर्ल्ड कप की हार का ध्यान भटकाने का वो ये और कुछ नहीं था क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा बहुत था। आप एक बार फिर से कप के पास पहुंचे, आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, तो बस वही था कि शायद माइंड डाइवर्ट किया जाए लोगों का, वर्ल्ड कप से हटाकर आईपीएल पर फोकस किया जाए। लेकिन हार्दिक पांड्या एक बार फिर से गुजरात टाइटंस में ही बने रहेंगे। बिल्कुल, देखिए अब इस वक्त आपके सामने गुजरात टाइटंस का ये पूरा करंट स्क्वाड आपको दिख रहा है। रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आपको दिख रही है। रिटेन किए गए हैं डेविड मिलर, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या रिटेन किए गए हैं। गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। अभिनव मनोहर आपको नजर आएंगे, साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, मोहम्मद शमी, नूर अहमद, साई किशोर, राशिद खान, जोशुआ लिटल और मोहित शर्मा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। यश दयाल 6 बॉल में 5 छक्के खाए थे, बाहर कर दिया गया है यश दयाल को। केएस भरत को बाहर कर दिया है, शिवम मावी को बाहर कर दिया है, उर्विल पटेल, प्रदीप सांगवान, ओडियन स्मिथ को बाहर, अलजारी जोसेफ को बाहर, दसवें शानका को बाहर। ये बहुत बड़ी खबर है। गुजरात ने बड़े बड़े नाम बाहर भी किए हैं, लेकिन बड़े बड़े नामों को अपने साथ भी रखा है। ये बड़ी खबर है अखिल। और सबसे जो बड़ा नाम अलजारी जोसेफ, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, ओडियन स्मिथ को इन्होंने बाहर किया, दसवें शानका को इन्होंने बाहर किया। यश दयाल 5 छक्के खाने के कारण इन्होंने बाहर कर दिया। हो सकता है 5 छक्के खाने से पहले, क्योंकि लगातार खेल भी रहे थे। 2022 में ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द प्लेयर बनकर भी सामने आए, 23 में इनका अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन जहां 5 छक्के पड़े, प्लेइंग 11 से बाहर गए, बीमार भी हुए, 5-6 किलो इनका वजन भी कम हुआ, लेकिन अब इनको टीम ने रिलीज कर दिया है। बीच में खबरें आई थी कि यूपी से भी खेलते हुए इनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था। 5 छक्के खाने के बाद इनकी प्लेइंग 11 में वापसी भी हुई थी, लेकिन तब भी खासे महंगे साबित हुए। इस बार टीम ने उनको रिलीज ही कर दिया है, ऑक्शन में नजर आएंगे। साथ ही रिटेन प्लेयर एक बार आपको फिर से बता दें, गुजरात टाइटंस के जो हैं डेविड मिलर, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या, अभिनव मनोहर, साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, मोहम्मद शमी, नूर अहमद, साई किशोर, राशिद खान, जोशुआ लिटल और मोहित शर्मा। चिराग, रिद्धिमान साहा को ये रिलीज कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, देखिए, लेकिन रिद्धिमान साहा ने पिछले आईपीएल और 2 लगातार आईपीएल्स में ये ओपनिंग करते हैं रन इन्होंने बनाए हैं, और अच्छे रन बनाए इन्होंने। शुरुआत देने का काम जो होता है वो अच्छा किया। बिल्कुल, शुरुआत देने का काम अच्छा किया, और मुझे नहीं लगता कि इतना आउट ऑफ फॉर्म कोई खिलाड़ी है रिद्धिमान साहा जिसे आप ऐसे बाहर कर देंगे। फिलहाल देखिए, आप लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार, हम लोग आपके कमेंट्स भी ले रहे हैं। रजत पाटीदार आरसीबी में ही रहेंगे। रजत पाटीदार किस टीम में, लोग पूछ रहे हैं। आरसीबी का स्क्वाड कब आएगा, हम आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आशिक राणा राजपूत आरसीबी कह रहे हैं, आरसी केकेआर का स्क्वाड अभी आपको फिर से हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल गुजरात टाइटंस और एमआई का स्क्वाड अब मुंबई इंडियंस का भी आ गया है। मोहम्मद अरशद खान रिलीज कर दिया, ऋतिक शौकीन, राघव गोयल, जोफ्रा आर्चर रिलीज, ट्रिस्टन स्टब्स रिलीज, दुआन जॉनसन रिलीज, जॉय रिचर्डसन रिलीज, रायली मेरेडिथ रिलीज, क्रिस जॉर्डन रिलीज, संदीप वॉरियर रिलीज। इन्होंने बहुत सारे खिलाड़ी रिलीज कर दिए। मुंबई इंडियंस ने बहुत सारे खिलाड़ी रिलीज कर दिए हैं।
और रिटेन जो खिलाड़ी है उनकी लिस्ट। अब बस आरसीबी का स्क्वाड बचा है। जैसे ये पूरी अपडेट आ जाएगी हम आपको तुरंत पूरी अपडेट दे देंगे। फिलहाल एक टीम बची है, वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और मुंबई इंडियंस का भी यहाँ पर स्क्वाड जो है वो आ गया है। मुंबई में है रोहित शर्मा है जो रोहित लोग शर्मा। पूछ रहे थे ना कि रोहित शर्मा का क्या है, कप्तानी करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, वो मुंबई इंडियंस में बरकरार है। बिल्कुल, रोहित शर्मा कहीं नहीं जाएंगे, कप्तानी करते हुए आपको नजर आएंगे, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जो रोहित शर्मा के फैंस हैं निश्चिंत रहिए। और ये देखिए सोशल मीडिया पर लगातार ये बात अब हो रही है कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हार्दिक पांड्या वाली खबर जो थी वो उड़ाई जा रही थी। वर्ल्ड कप की हार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खबर फैलाई जा रही थी, लेकिन गुजरात टाइटंस की तरफ से ही खेलते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या कप्तानी, और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए ही नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं न्यूज नेशन पर, बिना रुके बिना थके। इस वक्त देखिए 2 घंटे से हम लोग आपके साथ लाइव है, 2500 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 15,000 से ज्यादा कमेंट्स आप इस वक्त हमें कर चुके हैं, और आपके जो कमेंट्स में उसमें हमने पिन भी किया, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, एक एक खबर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, जरूर वहां जाइए, व्हाट्सएप पर सारी खबरें पाइए देश और दुनिया से जुड़ी हुई, लिंक करके आप ज्वाइन कर सकते तो हैं। मुंबई इंडियंस के जो रिटेन प्लेयर है उनके बारे में बता दें, रोहित शर्मा, डेवाल ब्रेस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, कैमरन ग्रीन, शम्स मुलानी, नेहाल वधेरा, रोमारियो शेफर्ड जो एलएसजी से ट्रेड हुए हैं, जेसन बेरेंड्रॉफ, आकाश मधवाल, पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेय और जसप्रीत बुमराह। और जिनको रिलीज किया है मुंबई इंडियंस ने, मोहम्मद अरशद खान, रमनदीप सिंह, कृतिक शौकीन, राघव गोयल, जोफ्रा आर्चर,